गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक दिन मैं किसी से पूछा किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा कहां फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए, देश से बेरोजगार खत्म हो जाना चाहिए, सब लोग कमाएंगे, सबका घर चलेगा, सबका पेट भरेगा। फिर मैंने पूछा कि सरकार सबको रोजगार कैसे देगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा सरकारी जॉब देना चाहिए। फिर मैंने पूछा कि सरकार इतने सारे लोगों को जॉब देके काम क्या करवाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री फैक्ट्री बनाना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर सके। मैंने बोला ठीक है, तो इतने सारे इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहाँ बेचोगे, कैसे बेचोगे। उन्होंने कहा कुछ प्रोडक्ट हमारे देश में बेचेंगे और बाकी विदेश में बेचेंगे, वहां से भी कुछ पैसा आएगा हमारे देश में। मैंने बोला बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाएं और विदेश में जाके बेचें, बाकी देश भी तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाएं और बाहर कंट्री में जाके बेचें और पैसा कमाएं। कौन सी कंट्री की प्रोडक्ट्स को लोग खरीदेगा। उन्होंने कहा कि जो कंट्री की प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा और सबसे अच्छा होगा, उस कंट्री की प्रोडक्ट को लोग खरीदेगा। अगर मैं कोई भी आदमी से पूछूं जिसको देश के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, ज्यादातर लोग लगभग ऐसे ही आंसर करेगा। हम सबको पता है देश को आगे ले जाने के लिए देश में इनोवेशंस की जरूरत है, लेकिन हम लोग करते क्या है, वही चीज जो 200 साल पहले अंग्रेज ने हम लोगों को सिखा के गया था। थोड़ा बहुत पढ़ाई रट लो, डिग्री ले लो और फिर जॉब के पीछे भागो। सोच मॉडर्न इनोवेशंस वाला, लेकिन करते हैं वही 200 साल पुराने वाला हरकत। हम लोगों की जीन में घुस चुका है, निकलेगा कैसे। अरे एक चीज की समझने की कोशिश करो कि अंग्रेज ने एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में बनाया क्यों था। ताकि अंग्रेज की इंडिया में जो फैक्ट्री था उसके लिए मजदूर की जरूरत थी। अगर वो लोग इंग्लैंड से मजदूर को लेके आते तो उनको बहुत ज्यादा सैलरी देना पड़ता था। इसलिए उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाया कि लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करके फैक्ट्री में काम कर सके। मजदूर बनाने वाला एजुकेशन सिस्टम बनाया था उन लोगों ने। इसलिए आप देखोगे कि उस टाइम के सारे इंटेलेक्चुअल इंडियन जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सब लोग इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं। तभी तो उन लोगों के सोच इतना आगे तक है, क्योंकि इंडिया में तो इनोवेशंस वाला पढ़ाई होता ही नहीं था। अंग्रेज तो इंडिया को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अंग्रेज की दिया हुआ गुलामी वाला सोच अभी भी हम लोगों को से गया नहीं है। सोचते हैं मॉडर्न इनोवेशंस और करते हैं वही जो आज तक करते आए हैं। अब अंग्रेज चले गए हैं, ये देश हमारा है, हम लोगों को देश को आगे लेके जाना है। देश में हर सेक्टर में इनोवेशंस की जरूरत है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या करें, कोई भी जॉब ना करे, सब लोग जॉब छोड़ के बिजनेस करना शुरू कर दे। मैं सबको बिजनेस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना कि सबको जॉब छोड़ने के लिए कह रहा हूं। आप जो मन चाहे वही करो। जॉब करना है जॉब करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, लेकिन अब जो भी काम करो वहां पे इनोवेशंस करो। आप प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, हर जगह इनोवेशंस का अपॉर्चुनिटी है। इनोवेशंस की जरूरत क्यों है। पहली बात, हम लोग इनोवेशंस नहीं करेंगे तो बाकी देश हमसे आगे निकल जाएगा, और इनोवेशन से हम लोग हर काम को आसान कर सकते हैं और टाइम भी बचाया जा सकता है। इनोवेशंस का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। 1836 में चार्ल्स बैबेज ने जब दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था, तब कंप्यूटर घर से भी बड़ा था, वेट 50 टन था। लेकिन आज हम लोग लैपटॉप और टैबलेट यूज करते हैं। इनोवेशंस की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। पहले हम लोग ट्रेन में स्टीम इंजन यूज करते थे जो कोल से चलता था, और फिर हम लोगों ने डीजल इंजन बनाया और उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन बनाया, और आज हम लोगों ने हाइपर लूप ट्रेन भी बना लिया जो लगभग प्लेन की स्पीड से चलता है। इनोवेशंस का मतलब जिसमें टाइम कम लगे और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और लोगों को यूज करने में भी आसानी हो। जैसे कोई फार्मर है, वो अपना खेती करने में भी इनोवेशंस कर सकता है। पहली बात, साइंटिफिक मेथड से एग्रीकल्चर किया जा सकता है, और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे 1 बीघा खेती करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन घर पे 5 लोग हैं, सब लोग लगे पड़े हैं 1 बीघा खेती करने में। अरे जितना ज्यादा काम कर लो, एक सीजन खेती करने 4 से 5 महीना लगता है, और अनाज तो उतना ही होगा जितना 1 बीघा खेती में होता है। यहाँ पे 2 आदमी की काम था और 5 आदमी काम कर रहे हैं, बाकी 3 आदमी और भी कुछ कर सकते थे। हर सेक्टर में हम लोगों को ऐसा डिसगाइज्ड लोग देखने को मिल जाता है, जिन लोगों की एक्चुअली में जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग वो काम को करते हैं।
ऐसे टाइप लोग एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में और एक काम किया जा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मिंग किया जा सकता है। जैसे किसी गांव में 100 बीघा जमीन है जिसमें 50 किसान खेती करता है। किसी के पास 1 बीघा खेती है, किसी के पास 2 बीघा खेती है। इतना कम खेती होने के लिए कोई भी किसान अकेला ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर मशीन्स को खरीद नहीं पाता और एक किसान को एग्रीकल्चर के साइंटिफिक मेथड के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता कि एग्रीकल्चर से कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है। इसीलिए किसान वही पुराना ट्रेडिशनल मेथड से काम करता है, उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और मैक्सिमम आउटपुट भी नहीं आता। और ज्यादातर एग्रीकल्चर क्रॉप्स में क्रॉप लगाने के टाइम और उठाने के टाइम ज्यादा काम होता है और बीच में उतना ज्यादा काम नहीं होता है। लेकिन किसान को पूरा 3 से 4 महीना खेती के लिए घर पे रहना पड़ता है और दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है और उस टाइम पे एक्चुअली ज्यादा काम भी नहीं होता। गांव में 50 किसान और 100 बीघा जमीन है, सब लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है जहां पे एक पढ़ा लिखा आदमी को सब लोग मिलके रखेंगे जो एग्रीकल्चर मेथड को साइंटिफिक वे से समझता हो और पैसा और बाकी चीज को अच्छे से ध्यान रख सकता है। और 2-3 आदमी को भी रखना होगा ताकि क्रॉप्स लगाने के बाद देखभाल कर सके। सब किसान को खेती को देखभाल करने के लिए बिजी होना ना पड़े। 2 और 3 लेबर खेती को देखभाल कर सकता है और किसान सब अपना दूसरा कोई काम कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब लोग मिलके ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर मशीन्स को खरीद सकते हैं और एग्रीकल्चर मेथड को भी साइंटिफिक बना के मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है एग्रीकल्चर से। इससे सब लोग का टाइम भी बचेगा और खेती से मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है। बहुत सारे कंट्री ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मिंग में सक्सेसफुल है। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग में भी किया जा सकता है और ऐसे हर सेक्टर में कुछ ना कुछ किया जा सकता है। जॉब में भी आप इनोवेशंस कर सकते हो। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी के साथ अपना आइडिया शेयर करो और कंपनी की जो वर्कफोर्स है उसको मॉडिफाई करो, मॉडिफाई बनाओ और कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको और भी बेहतर बनाने की सोचो। ऐसे ही इनोवेशंस लोगों की जरूरत है हमारे देश की कंपनी में, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो गवर्नमेंट रिसोर्सेस को मैक्सिमम इफिशियंसी में काम कराने की तरीका सोचो। गवर्नमेंट वर्कफोर्स को मैक्सिमम इफिशियंसी में यूटिलाइज करो। ऐसे ही हर जगह इनोवेशंस किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम किया जा सकता है ताकि हमारे देश की वेल्थ को हम लोग बढ़ा सके। आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो एंड साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो एंड कमेंट करके आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी वीडियो में।